हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस को। सेंटेंस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड आई इंश्योर यू, अगर आप पूरा वीडियो देख ले तो सेंटेंस के रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, सेंटेंस किसे कहेंगे। सेंटेंस आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। ऑब्वियसली ये एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे माइंड में। हम सोचते हैं कि कोई भी वर्ड्स को हम कंबाइन करें तो सेंटेंस बन जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रादर सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ मीनिंग देते हो, कुछ सेंस बनाते हो, तभी सेंटेंस कहलाएगा। सो इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ का ये मतलब है ये कोई मीनिंग कन्वे करती हो और कोई सेंस बनाती हो। एंड इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, वो डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं जनरल सा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि है SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरे लैंग्वेजेस में ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। सेंटेंसेस हमारे किस काम आते हैं, सेंटेंसेस के क्या यूजेस है। डिफरेंट तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट मीनिंग कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट कहनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई क्वेश्चन करनी हो, एक्सक्लेमेशन, कमांड, एक्सेट्रा, वो टाइप्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स को। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सेंटेंस के 2 मेजर पार्ट्स होंगे, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट इज़ योर डूअर ऑफ एक्शन, यानी जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का वो पार्ट है। द सेंटेंस इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सेंटेंस और या सेंटेंस वोम द सेंटेंस इज़ अबाउट। ठीक है, पूरा सेंटेंस उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द केट इज़ स्लीपिंग ऑन द चेयर। इस सेंटेंस में आप देखिए ये पूरा सेंटेंस उस केट के बारे में है। और केट के बारे में क्या बता रहा है कि वो केट क्या कर रहा है। केट जो है स्लीपिंग, सो रहा है चेयर पे। यहाँ से सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी प्रेडिकेट मैं आपको समझाता हूँ। प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का वो पार्ट है विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का बाकी जो पार्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। समटाइम्स इस तरह होता है कि देयर इज़ ओनली वन वर्ब और उसी वर्ब को भी आप प्रेडिकेट कह सकते हैं। समटाइम्स वर्ब या प्रेडिकेट इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं सम ग्रामेटिकल बुक्स में। उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रेडिकेट आपको बताएगा टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट को उठा के बाकी सेंटेंस का पूरा पार्ट वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैरी इज़ प्लेइंग। मैरी आपका सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग बाकी जो उसके बारे में बता रहा है वो आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ अ पार्ट विच परफॉर्म्स द एक्शन। मैंने कहा था सब्जेक्ट का कि जो एक्शन परफॉर्म करता हो, डूअर ऑफ एक्शन हो, और बाकी जो उस एक्शन के बारे में डिटेल बताएगा वो प्रेडिकेट आपको बताएगा। अगले पार्ट्स को डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस के, कि कुछ सेंटेंसेस जो है उनके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। उनको हम कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेज किसे कहेंगे? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो अगर उनको अलग किया जाए, अलग से उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, रादर देन उस सेंटेंस में वो कंट्रीब्यूट करेंगे मीनिंग बनाने में। अलग से उनका मीनिंग नहीं होगा फ्रेज का। ठीक है, अ फ्रेज इज़ मेड अप ऑफ अ हेड। एक फ्रेज के अंदर एक मेजर उसका हेड होता है या हेड वर्ड होता है, और उसी हेड वर्ड के बेसिस पे हम फ्रेजेस के टाइप्स को भी देखेंगे। अगर उस फ्रेज के अंदर मेजर वर्ड
आपका नाउन है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, मेजर वर्ड वर्ब है तो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। वो टाइप्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। सो फ्रेज का क्या फंक्शन होता है, विच डिटरमिन्स द ग्रामेटिकल नेचर ऑफ अ यूनिट। ये एक यूनिट होता है जो खुद से अलग से इसका मीनिंग नहीं होता, रदर देन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में कंट्रीब्यूट करता है। और इस फ्रेज के साथ कुछ ऑप्शनल मॉडिफायर्स भी यूज़ हो सकते हैं। सो फ्रेज क्या है, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया एंड यूज एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एज अ यूनिट यूज़ होता है। और एक बात दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेज़ का अपना अलग कोई मीनिंग नहीं होता, अलग से उसको अलग किया जाए तो मीनिंग कन्वे नहीं करता, रदर देन सेंटेंस के साथ मिला के कंट्रीब्यूट करता है मीनिंग क्रिएट करने में। सो अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा। जब उसको अलग करके देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, आइदर सब्जेक्ट और अ वर्ब, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा या ओनली वर्ब होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों होंगे तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। सो फ्रेज डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट या मीनिंग कन्वे नहीं करता इंडिपेंडेंटली अलग करेंगे तो। टाइप्स में हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं फ्रेजेस के ताकि आपको फ्रेज समझ में आ सके। ये एक फ्रेज है आफ्टर द मील। देखें ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता। क्या मतलब आफ्टर द मील, क्या मतलब कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इन द एयर, इन द एयर, इन द एयर में क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। सो दैट्स वाई इट्स अ फ्रेज। बिसाइड द बेड, बिसाइड द बेड क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, हमें कन्वे नहीं हो रही है, दैट्स वाई इट्स अ फ्रेज। सो डिफरेंट टाइप्स है फ्रेजेस के, वो हम डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप जो कि एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज किसे कहेंगे, नाउन फ्रेज उस फ्रेज को कहेंगे जिसके अंदर मेजर वर्ड, ऊपर हमने बात की थी हेड वर्ड, मेजर वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे, वो अगर नाउन हो तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। ये एक सिंपली एक सिंगल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, एक ही नाउन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके अंदर मेजर वर्ड या हेड वर्ड आपका नाउन होगा। एग्जाम्पल देखें, अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे मेजर वर्ड या हेड वर्ड क्या है, फ्रेंड है, और ये एक नाउन है। सो ये एक नाउन फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, हु एट, ये पूरा सेंटेंस है। इसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास फ्रेज है, देखें मैंने रेड किया हुआ है, द लास्ट सैंडविच, द लास्ट सैंडविच, ये एक नाउन फ्रेज है। और इसके अंदर किस तरह आइडेंटिफाई किया आपने, क्योंकि इसमें मेजर हेड वर्ड, मेजर वर्ड आपका सैंडविच है जो कि एक नाउन है। अभी डिस्कस करते हैं वर्ब फ्रेज को। सो नाउन फ्रेज समझ लिया है तो बाकी फ्रेजेस के टाइप्स समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। सो वर्ब फ्रेज इन अ सिमिलर मैनर इस तरह होगा कि इसके अंदर जो हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा वो वर्ब होगा, वर्ब के ऊपर फोकस किया जाएगा वर्ब फ्रेज के अंदर। सो वर्ब फ्रेज कॉन्टेंस मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये वर्ब आपका मेन वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकता है या कोई हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एक पूरा सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज कौन सा है हमारे पास, हैव बीन वर्किंग। हैव बीन वर्किंग एक वर्ब फ्रेज है। किस तरह आइडेंटिफाई किया हमने, यहाँ पे मेजर या हेड वर्ड जो है वर्किंग है। हैव बीन वर्किंग में मेजर या हेड वर्ड वर्किंग है जो कि एक वर्ब है, दैट्स वाई इट इज़ अ वर्ब फ्रेज। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस को मैं नहीं पढ़ रहा बल्कि जो फ्रेज है उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और उसको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है। फ्रेज विल बी गोइंग, विल बी गोइंग, ये एक वर्ब फ्रेज है। किस तरह आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसके अंदर मेजर वर्ड है गोइंग, गोइंग इज़ अ वर्ब। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज सेम उसी तरह, एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है जिसके अंदर हेड वर्ड या मेन वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा। सो ये एक सिंगल एडजेक्टिव भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि दे आर बिल्ट अराउंड द एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये एक पूरा सेंटेंस है, ही हैज़ डम आइडियाज़। सो इस डम आइडियाज़ में या सिंपली ये डम जो है ये एक एडजेक्टिव है, सिंगल एडजेक्टिव है और एज अ एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में पूरा नहीं पढ़ूंगा बल्कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वही पढ़ूंगा। वेरी बिग, वेरी बिग, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किस तरह पता चला, क्योंकि यहाँ पे मेजर वर्ड हेड वर्ड एडजेक्टिव है बिग, वेरी बिग,
ये एडजेक्टिव फ्रेज। देन मूव ऑन टू द एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज किसे कहेंगे? जिसके अंदर मेजर या हेड वर्ड आपका एडवर्ब होगा, और ये एक सिंगल एडवर्ब भी हो सकता है। सिंगल एडवर्ब भी एक एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, और या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एडवर्ब फ्रेज बता दूंगा, पूरा सेंटेंस नहीं बता दूंगा। ओके, डू इट नाइसली, या इस के अंदर आप देखें नाइसली। नाइसली एक सिंगल एडवर्ब है और ये एज एडवर्ब फ्रेज एक्ट कर रहा है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात करते हैं तो यही एडवर्ब फ्रेज मैं आपको बता रहा था। वेरी हार्शली, देखिए ही स्पोक वेरी हार्शली, इस सेंटेंस के अंदर वेरी हार्शली ये एक एडवर्ब फ्रेज है। किस तरह हमें पता चला? क्योंकि इसके अंदर मेजर या हेड वर्ड है आपका हार्शली, जो कि एक एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है? नाउ मूव ऑन टू प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज। एक प्रीपोजिशन यूज होगा, हेड वर्ड या मेजर वर्ड प्रीपोजिशन होगा और उसको फॉलो करेगा। इसका ये मतलब है फॉलो करना, उसके बाद आ जाना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड किया हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज को, अबाउट वेकेशंस। अबाउट वेकेशंस ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। किस तरह पता चला? क्योंकि इसके अंदर मेजर या हेड वर्ड आपका अबाउट है, और अबाउट ये शुरू हुई एक प्रीपोजिशन से हुआ है। ठीक है, शुरू ही प्रीपोजिशन से हुआ है, अबाउट वेकेशंस। सो ये अबाउट प्रीपोजिशन है, सो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा क्योंकि ये शुरू ही प्रीपोजिशन से हुआ है। ये बात याद रखिए। दूसरा भी वही इसी तरह का एग्जांपल है, बिहाइंड अ लार्ज सोफ़ा। सो बिहाइंड प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, सो इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और उसको फॉलो कर रहा है एक नाउन फ्रेज जो कि है अ लार्ज सोफ़ा। सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉज। क्लॉज किसे कहेंगे? सो क्लॉज को हम डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन वर्ब। सेंटेंस का वो पार्ट होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके अंदर वर्ब होगा, जो वर्ब कंटेन करेगा। ये कंप्लीट, इट कैन बी मीनिंगफुल और कैन नॉट बी। ठीक है, समटाइम्स ये कंप्लीट इटसेल्फ होता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, और समटाइम्स नहीं करता। सो समटाइम्स जब मीनिंग कन्वे करेगा सो इट एक्ट एज अ कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर एक्ट करेगा। और वन क्लॉज कंटेन ओनली वन वर्ब एंड वन सब्जेक्ट। एक क्लॉज के अंदर एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, यहाँ पे आप देखें ये एक वन क्लॉज सेंटेंस है। क्यों? ये क्लॉज भी है और ये पूरा मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये एज अ सेंटेंस एक्ट करेगा। सो वन क्लॉज सेंटेंस आप कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है आई, इसके अंदर वर्ब है ग्रेजुएटेड, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। फिर हमारे पास टू क्लॉज सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें दो क्लॉजेस हो। फॉर एग्जांपल व्हेन आई केम हियर, ये एक क्लॉज है, कॉमा लगा दिया हमने। आई सा हिम, ये दूसरा क्लॉज है। सो इस टू क्लॉज सेंटेंस क्योंकि ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को देखते हैं। बेसिकली चार टाइप्स है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको मेन क्लॉज कहा जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, देन वी हैव रिलेटिव क्लॉज जिसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, फिर नाउन क्लॉज। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन द टू मेजर टाइप्स, जो मेजर टाइप्स है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो मेजर कॉन्सेप्ट जब आप समझ गए इट्स एनफ। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहेंगे? तो मैं इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज़ करूँगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। ये दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता मीनिंग कन्वे करने के लिए, रादर ये खुद अकेला स्टैंड अलोन कर सकता है, अकेला ही मीनिंग कन्वे कर सकता है। ओके, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन अ वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। सो इसका ये मतलब है कि ये मीनिंग देगा, और ये मेन क्लॉज से स्टैंड अलोन कर सकता है। इट कैन कन्वे कंप्लीट थॉट, और इट इज़ मे बी ये दूसरे कोऑर्डिनेटिंग, और इसको जो है मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको कनेक्ट किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर एक दूसरे के साथ। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। और यू माइट बेटर नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने डिस्कस किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
साथ होते हैं और इनको याद रखने का एक फार्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर, एंड, बट, नॉट, येट ये सारे आ जाते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूं इंडिपेंडेंट क्लॉज का। आई वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट है, आई वेंट है वर्ब, सो एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, मीनिंग कन्वे कर रहा है, सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बात समझ में आ गई? अभी डिस्कस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इसका उल्टा कर दो कि कोई ऐसा क्लॉज जो कोई खुद से अकेला स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, रादर देन ये डिपेंड करता है इस मेन क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, कन्वे करने के लिए मीनिंग। और इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम ज्वाइन करते हैं यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हो गए? बहुत ज़्यादा है, सो इनको याद रखने का इनका भी एक फार्मूला है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और वो हमारे पास है अ वाइट बस, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं ऑल्दो, व्हेनेवर, हाउएवर, बिकॉज, सिंस, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आ जाएंगे। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास। एक एग्जांपल है, बिकॉज आई नीडेड टू बाई सम ग्रोसरीज। सो यहाँ पे जब आप ये पढ़ लेंगे तो मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये फ्रेज एक क्लॉज शुरू हुआ है, बिकॉज आई नीड इट टू बाई सम ग्रोसरीज। सो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। जब तक हम इसको, ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज के साथ, तो जब तक हम इसको मेन क्लॉज के साथ कंबाइन ना करें तब तक मीनिंग हमारे समझ में नहीं आएगा। सो आजा इसको कंबाइन करते हैं विद द मेन क्लॉज के साथ यूजिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेन क्लॉज यहाँ पे ऐड किया, आई वेंट टू द स्टोर, ये मेरा मेन क्लॉज है, इसके साथ मैंने ऐड किया यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज को यूज़ करते हुए, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड टू बाई सम ग्रोसरीज। सो यहाँ पे अब देखें मीनिंग पूरा कम्प्लीटली कन्वे हो रहा है।